हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंधविश्वास के ऊपर। सनातन एक अंधविश्वास है, यह सनातन के अंदर आ चुका अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास इतनी तेजी के साथ पनप क्यों रहा है और ये अंधविश्वास कहां तक पहुंच चुका है, इसकी क्या कोई अंत की सीमा भी है या फिर ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। अंधविश्वास जिसका ना कोई नाश है और ना ही जिससे किसी का फायदा है। अंधविश्वास जिससे सिर्फ समाज का विनाश ही विनाश है। वो अंधविश्वास जिसमें अब हम सारे लोग डूब चुके हैं, क्योंकि आज भी भारत की अधिकतर आबादी गांव में निवास करती है और गांव के अधिकतर लोग इन अंधविश्वासों में निवास करते हैं। उस अंधविश्वास को मानते हैं जिसका ना हमारे धर्म से कोई लेना है न देना है। जहां लोग उस अंधविश्वास को ऐसा मानते हैं कि ये परमात्मा की देन है, तो वही हमारे धर्मों में है इस अंधविश्वास का कोई जिक्र भी नहीं है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, अंधविश्वास जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही ये अनंत है। अगर हम चाहें तो इसे खत्म भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आज मैं बात करूं कि सनातन में अंधविश्वास है, तो कुछ लोग खड़े होकर बोलेंगे कि क्या दूसरे धर्मों में अंधविश्वास नहीं है। मैं एक सनातनी हूं, मैं एक हिंदू हूं और मैं एक हिंदू होने के नाते, मैं एक सनातनी होने के नाते पहले ये चाहूंगा कि मेरा धर्म अंधविश्वास से बाहर निकले, मेरे धर्म के लोग अंधविश्वास से बाहर निकले, ताकि किसी और की ये हिम्मत ना हो कि आकर बोल सके, आकर पूछ सके कि आपके धर्म में ये क्यों है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि बलि प्रथा कितनी सही है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि भूत प्रेत के नाम पे जो लोगों के साथ धोखाधड़ियां होती हैं, जो उनके घर को बांधने, उनके परिवार में कलश सुलझाने, ये सब फलाना ढिकाने के नाम से जो लोगों के साथ धोखाधड़ियां होती हैं, ये क्या हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं लिखा हुआ है? ये क्या कोई उपाय है इसका जो वो लोग इस प्रकार से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? आज बहुत सारे एस्ट्रोटॉक आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी करने वाले आ रहे हैं। क्या वो एस्ट्रोलॉजर्स वो अपना काम बिना अंधविश्वास के, बिना छलावे के कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर उनसे धर्म ग्रंथ के बारे में 10 लाइनें पूछ दिया जाए, क्योंकि मैं एक गांव से आता हूं, मैं एक छोटे शहर से आता हूं जिसे आज भी हम गांव ही मानते हैं, तो हमारे यहाँ अंधविश्वास वहां तक है कि अगर आपके यहाँ अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो पहले डॉक्टर के पास न जाकर लोग पहले अंधविश्वास से सॉल्व करने वाले लोगों के पास जाते हैं। हम ग्राउंड जीरो से देखते हैं इस चीज को, हम लोग बचपन से ये चीज देखते आए हैं कि हमें कोई भी चीज होती है तो हम मन्नत मान देते हैं, बलि पूजा। क्या सनातन कभी इजाजत देता है कि किसी जीव की हत्या करो? बिल्कुल नहीं देता। तो फिर इस अंधविश्वास को हम क्यों हुए जा रहे हैं? आज लोग बोलते हैं कि उस धर्म में भी ऐसा है, इस धर्म में भी ऐसा है। मैं कहना चाहूंगा कि मुझे किसी धर्म से क्या मतलब होना चाहिए? आज मेरा धर्म कहां है, मुझे इससे मतलब होना चाहिए। आज मेरे लोग कहां हैं, मुझे इससे मतलब होने चाहिए। क्या हम ये सवाल तब करते हैं कि अमेरिका के लोग, अमेरिका में नौकरी है तो हमें नौकरी से क्या मतलब है? हम ये बातें करते हैं, इस बात को हम बिल्कुल नहीं करते। हम कहते हैं कि अमेरिका से हमें कोई मतलब नहीं, हमें भारत में कितनी नौकरियां हैं, हमें इससे मतलब होनी चाहिए। उसी प्रकार दूसरे धर्मों में क्या है, दूसरे धर्मों में लोग क्या फॉलो करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। हमें मतलब होनी चाहिए तो हम अपने आप में क्या करते हैं? हमें हमारी समस्याओं का जब समाधान चाहिए होता है तो इस समय हम कहाँ जाते हैं? हम भगवान की पूजा किस प्रकार से करते हैं? या छलावे के रूप में करते हैं, या धूम के रूप में करते हैं, या सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं? ये हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए अपने आप के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। हम में से बहुत से नौजवान बहुत से पूजा पाठ का आयोजन करते होंगे, बहुत से चीजों का आयोजन करते होंगे। क्या मैं आपकी ईमानदारी पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या आपको उस आयोजन करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता? कि आपको 10 लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती? सुननी पड़ती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे धर्म में इतना अंधविश्वास और
इतना ज्यादा लालच भर चुका है, इतना ज्यादा बेईमानी भर चुका है। जी हाँ, लोग लालची हो चुके हैं हमारे दौर के अंदर, जिसकी वजह से आज हमारे धर्म में लोग आना नहीं चाहते। पहले विश्व पे राज करने वाला ये सनातन धर्म, जिसे सनातन के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो सदा से चला आ रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा मेरे प्यारे दर्शकों से कि क्या हमारे में क्या कमी रह गई कि लोग हमसे आगे बढ़ते रह गए और हम हर हमेशा कंपैरिजन ही करते रहते हैं। क्यों ना हम आगे बढ़ने की सोचें, क्यों हम कंपैरिजन करें? ये बात मैं आप पे छोड़ता हूं कि हमें किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम।